हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ। और मैथ में हम लोग देख रहे थे पहला चैप्टर आपका जो था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग टोटल जितने भी छोटे छोटे डिफिनीसन थे उस सारे डिफिनीसन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग चले थे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लेते। और 4 में एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बता दें। 4 में जो आपका था मिस्टेक था ये कि जब हम क्वेश्चन नंबर जब आर बराबर हम आया था 0 1 2। तो जब हम 1 2 ए बराबर बी क्यू में रखे थे, आपका था किस में रखना था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर बी का मान था 3, बी का मान था 3, बी का मान था इसमें आया था 3। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जब चौथा नंबर क्वेश्चन में कि 3m या 3m+1 के रूप में आना चाहिए। जो आपका आंसर आएगा लास्ट में 3m या 3m+1 के रूप में आना चाहिए। तो हम जब 0 और 1 रखे थे तो हमारा आ गया था 3m या 3m+1 के रूप में आ गया था। लेकिन जब हम 2 रखे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। वहाँ पर एक स्टेप और बढ़ना था आपको, वहाँ से उस चीज़ को हम लोग आपका जो 3m+1 के रूप में आ जाएगा। देखिए क्या था, जब हम लोग ए बराबर आर बराबर 2 रखे थे तो कितना आया था, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग भी करना था तो इतना में क्या हो जाएगा 3 + 3 क्यू। तो 3 क्यू जब एम रहेगा 3m+ आर जब कितना रखना था 2 रखना था। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका a+b का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इसको करेंगे तो कितना 9m² प्लस अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस चाहे 2ab पहले कर देते हैं 2ab। तो कितना हो जाएगा आपका 12m+4 होगा। अब यहाँ पर 9m² प्लस 12m+4 को लिखेंगे 3+1। 4 को हम लोग 3+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हम लोग कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक से हम लोग कॉमन करेंगे 3 को कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा इसमें 3m² प्लस यहाँ बचेगा 4m प्लस यहाँ बचेगा 1 और ये आपका लास्ट में 1 बच गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो है आपका इसको हम लोग मान लेंगे, हर एक चीज़ हमको मानना है। इसको मान लेंगे क्या कि m 3m² प्लस 4m+1 इक्वल टू m मान लेंगे। हम लोग माने थे कितना m, तो इतना बराबर हम लोग कितना माने हैं m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 इंटू में, यहाँ पर 3 इंटू में तो 3 रहेगा और इतना के बदले हम लोग m माने तो m हो गया और लास्ट में पर क्या बचा है 1 तो 1। तो यहाँ पर आपका आ गया 3m+1 के रूप में आ गया। ये हम लोग को लाना क्या था कि जो संख्या था उसको 3m या 3m+1 के रूप में लिख देना था। तो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया आपका 3m+1 के रूप में। चलिए आपको पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। उसको कह रहा है उसको उसमें क्या करना है, क्वेश्चन जो है उसको लाना है किस रूप में लाना है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लाना है। क्वेश्चन जो है आपका उसमें आपको लाना है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लाना है। अब यहाँ से पूछे कि बी बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे आप लोग 9, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बराबर होता है bq प्लस आर। अब देखेंगे कि यहाँ पर b के रूप में है bm+1, तो bq प्लस आर इस रूप में। तो b की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको 9 दिखाई दे रहा है। m q की जगह क्या है आपका m है और r की जगह 1 है। ऐसे ऐसे आपको इस स्टेप में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि b बराबर कितना होगा 9। तो यहाँ पे जब 9 रखेंगे तो इसका इसमें कह रहा है क्यू करने के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि स्क्वायर करना है, लेकिन इसमें कह रहा है पाँचों क्वेश्चन में क्यू करना है। तो आपका होता आएगा आपका a+b का होल क्यू, a+b का होल क्यू आएगा। तो क्या होता है लिखेंगे a³ + b³ प्लस 3e² प्लस 3ab²। ये भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a+b, ये भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें गुणा करने का फिर से ही मिल जाएगा, तो इसी को हम लोग लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, अब हमारा आ जाएगा। लेकिन आपसे एक बार बता दें कि हमारे बी की जगह कितना है 9, तो जब यहाँ पर 9 रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है ढेर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो वहाँ पर वैल्यू कॉमन करने में आपको दिक्कत होगा। तो अब जानते हैं
कि जो 9 है तो इसके हम 3 भी लिख सकते हैं। 3 लेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। 3 इसलिए ले रहे हैं कि 9 का भी जो है आपका किसी भी संख्या से अगर 9 में जिस संख्या से भाग लग रहा है, किसी भी संख्या में 9 से अगर भाग लगता है तो वह संख्या में आप 3 से भी भाग लग जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जो 3 का स्क्वायर है 9 है, तो इसका मतलब 9 से जिस भी संख्या में भाग लग जाएगा उससे एकदम 100% 3 से भी उस संख्या में भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसीलिए हम लोग क्या किए, छोटा करने के लिए b बराबर 3 ले लेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में b बराबर 3 लेंगे। अब r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2, इतना आपका हो जाएगा, ये छोटा हो गया। नहीं तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाता। आपको 8 चरण में 9 चरण आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर छोटा कर दिए तो क्या किया है 3 चरण मिला है, तो यहाँ से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको। तो बस क्यू कर देना है, और क्यू के रूप में आपको a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो यहाँ पे सामने लिख दें, इस पर रख देंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में काफ़ी शानदार है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि ये विभाज्यता के नियम आपको जानना पड़ेगा। विभाज्यता का नियम, कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विभाज्यता के नियम क्या होता है, उसको जानना है। विभाज्यता के नियम इसलिए हमको आप पूछेंगे कि सर विभाज्यता के नियम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो विभाज्यता के नियम जानने से ये आपको फायदा है कि जो आप अभाज्य गुणनखंड भी, अगर कोई भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे हो गया इतना आपका 674, इसमें पूछेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालिए। तो इसमें दिक्कत क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विभाज्यता के नियम आपको जानना जरूरी है। तो उसमें 2 3 4 5 का विभाज्यता के नियम आप लोग 3 4 जान जाएंगे तो किसी भी संख्या को आसानी से जल्दी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इस तरह आप सोचते हैं कि पहले 2 से लगाते, तो 2 से नहीं लगता तो 3 से लगाते, 3 से नहीं लगता तो 4 से लगाते, 4 से नहीं लगता तो 5 से लगाते। लेकिन हम जब 2 का विभाज्यता के नियम, 3 का विभाज्यता के नियम, 4 का विभाज्यता के नियम, 5 का विभाज्यता के नियम जान जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2, इस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा, या इस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, या इस संख्या में 5 से 4 से जो भी संख्या उससे भाग लग जाएगा। आपको यहाँ से विभाज्यता के नियम से ही आपको पता चलता है। आइए देखते हैं क्या होता है विभाज्यता के नियम। क्या है विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का नियम। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 का विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता के नियम, 2 का विभाज्यता का, 2 का विभाज्यता माने कोई भी अगर आपको संख्या कितना भी बड़ा संख्या आ जाए, आप उसमें 1 सेकेंड में पता लगा सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। माने वो संख्या पूर्णतः रूप से 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, आप मात्र 1 सेकेंड में पता लगा लेंगे। कैसे, तो आपके सामने अगर दे दें हम 6 7 8 9 7 4 7 8 6, अब इतना बड़ा संख्या है, अब आपको जानना है कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकेंड में। तो 1 सेकंड में कैसे जानेंगे, जब 2 की विभाज्यता के नियम को आप आसानी से सीख लेंगे। इसका नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या का लास्ट में इकाई अंक, जिस संख्या के पीछे से जो इकाई अंक है, आप जानते हैं जिस संख्या के इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वह उसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, उस पूरे संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस संख्या के, मान लीजिए पूरा बड़ी संख्या है, जिस संख्या के इकाई अंक, जो इकाई अंक है आपका 0 2 4 6 8, और ये पांचों में से कोई अगर रहता है लास्ट में रहता है तो संख्या में पूर्णतः पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा पूर्णतः रूप से। तो यही कहता है 2 के विभाज्यता के नियम। तो क्या कहता है, लिख लीजिए, संख्या के इकाई अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। क्या है,
कि जिस संख्या की इकाई अंक मैंने एक अंक लास्ट के एक अंक इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 अगर 8 रहता है तो वो संख्या पूर्णतः रूप से 2 से विभाजित हो जाएगा 100%। जैसा आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। अब आपसे पूछे हैं कि बताइए यह संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप बोलेंगे कि लास्ट में क्या है, इकाई में क्या है 6 है, तो 6 इसमें है तो आपका 2 से भाग लगेगा। और पूछेंगे 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा इस संख्या में, तो आप कहेंगे इस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो इसका इकाई अंक है 9 है और इसमें 9 नहीं है। इसमें क्या क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर ये ऐसा संख्या आता है तो आपका 2 से भाग लगेगा, और 9 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा तो संख्या में भाग नहीं लगेगा। फिर सब यहाँ मिटा दिए और पूछेंगे इतना बड़ा संख्या है 5 अंक का संख्या है, बताइए इस संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या कहेंगे 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इसमें 8 है, इसमें भी 8 में। तो ये आपका ऐसे हुआ, आप आसानी से आपको पता चल गया कि 2 का विभाज्यता के नियम से हमको कितना फायदा है। कितना भी बड़ा संख्या हो उसमें आप आसानी से पता लगा देंगे कि 2 से किस संख्या में भाग लगेगा, उस संख्या में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, यही जानने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। कितना का? 3 का। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जितना भी संख्या हो, संख्याओं को आपस में जोड़ देने पर, आपस में जोड़ने पर अगर वह संख्या 3 के पहाड़ा में आता है तो उस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। क्या है? संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अगर वह संख्या 3 के पहाड़ी में आता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। क्या है नियम? कि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या, जितना भी बड़ा संख्या है, उस टोटल संख्या को एक एक संख्या को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो उसका आंसर आएगा वह संख्या देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। अगर 3 के पहाड़ा में आता है वह संख्या तो उस पूरी संख्या में जितना भी बड़ा संख्या है उसमें 3 से भाग लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है आपके सामने? 6, 7, 8, 9, 6। अब इतना बड़ा 5 अंक की संख्या दे दिए। अब आपको मात्र 1 मिनट में जानना है कि इस संख्या पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो करना क्या है कि इस संख्या को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या है, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6। जब जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 13, 13, 8 आपका कितना हो जाएगा? 21, 21, 9 कितना हो जाएगा आपका? 30, 30, 36। अब आप जानेंगे कि 3 के पहाड़ में 36 आएगा कि नहीं, तो अब 12 हैं 36, माने 12 बार में आपका कट जाएगा। तो इसमें आप कहेंगे यार आसानी से कितना आ रहा है? 36। अब 3 के पहाड़ में 36 आ जाएगा, 12 क्या है? 36। इसका मतलब 3 के पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो आपका 36 मिल जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। और मान लीजिए ये 4 अंक संख्या हो गई, इस संख्या में पूछ रहा है कि बताइए आपका 3 से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसमें हटा देंगे। अब इसको जब जोड़ना है तो कितना मिला आपको? 30 मिला है। तो 30 जब मिला है तो आप जान जाएंगे यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यह संख्या 30 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। और मान लीजिए फिर से इस 9 को मिटा देते हैं तो इस 3 संख्या को जोड़ना होगा। अब आपको पता करना है कि ये 3 संख्या में 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो जब ऐड करेंगे कितना होगा आपका? 7, 4, 6, सॉरी क्या 6, 7 कितना हो जाएगा? 13, 13, 8 कितना हो जाएगा आपका? 21। तो 21 आपका है, तो ये भी आपका 3 से विभाजित होगा। अगर आपको दे रहा है ये 2 संख्या पूछेगा डायरेक्ट बताइए इस संख्या में 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो जोड़ने में कितना हो जाएगा आपका? 13। और 13 जो है आपका 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। मान लीजिए आपका सामने आ गया, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपस में? इस संख्या को ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, फिर से इतना 6 अंक संख्या आ गया, 15, 6, 21, 21, फिर 7 ले लेते हैं तो 21, 7 कितना हो जाएगा? 28। तो पूछेगा बताओ इस पूरे संख्या में 3 से भाग लगा कि नहीं लगा, तो क्या कहेंगे जब इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। इसका मतलब 3 के पहाड़ा में आपका क्या होता है? 28 नहीं आता है। इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगा।
इसका मतलब है कि संख्या जो भी है, जितना भी बड़ा संख्या है उसको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे वो संख्या जो आया है 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। अगर आएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं 4 का विभाजक नियम। 4 का विभाजक नियम क्या है? 4 का विभाजक नियम संख्याओं के लास्ट दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। क्या है? 4 का विभाजक नियम क्या कहता है कि जितना भी बड़ा संख्या हो, अगर लास्ट के 2 अंक लेंगे और 2 अंक को देखेंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर वह 2 संख्या, लास्ट वाला 2 संख्या अगर 4 से पूर्णतः रूप से कट जा रहा है, इसका मतलब जितना भी बड़ा संख्या हो तो पूरे संख्या में 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना ये संख्या पूछ रहा है, बताइए ये संख्या 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो लास्ट वाला 2 संख्या लेंगे, तो कितना है 67। तो ये 4 से भाग लगेगा, इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब इस पूरे संख्या में हम जान जाएंगे कि 4 से विभाजित नहीं होगा। फिर से देखिए, अगर लास्ट में लेते 1 2 3 4 5 6, ये आपका होगा 6 तक। अब फिर से दो लास्ट के 2 संख्या लेंगे, तो लास्ट के 2 संख्या कितना है 56। अब पूछ रहा है कि बताइए 56 जो है, 2 लास्ट वाले 2 संख्या लिए हैं, तो ये 56 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 4 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये था कि जितना भी बड़ा संख्या हो, 5 अंक हो 6 अंक हो, जितना भी बड़ा संख्या कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2 अंक लेंगे और 2 अंक में देखेंगे वो 4 से भाग लग रहा है कि नहीं उस संख्या में। अगर उस संख्या में 4 से भाग लग जाता है तो उस पूरे संख्या में 4 से विभाजित हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 का विभाजक नियम। संख्याओं के लास्ट अंक 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। या 0 भी ले सकते हैं। देखिए, संख्याओं के लास्ट में जितना नहीं बड़ा संख्या, अगर संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है, इकाई अंक, केवल इकाई अंक 1 अंक, लास्ट वाला 1 अंक, इकाई अंक अगर 0 या 5 आता है तो वह संख्या पूरी संख्या में 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट है तो इकाई अंक भी कर सकते हैं, इकाई अंक। तो एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल। अब पूछेंगे बताइए संख्या पूरी संख्या में 5 से विभाजित होगा कि नहीं। तो लास्ट के इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक क्या है, ना 0 है ना 5 है, यहाँ पर क्या है 6 है। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। पूछेंगे ये संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं, तो बोलेंगे कि लास्ट में 0 है, 5 से विभाजित होगा। पूछेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं, तो लास्ट वाला इकाई अंक क्या है 5 है। तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का लास्ट इकाई अंक अगर 0 या 5 आता है तो वह संख्या पूरी संख्या में 5 से विभाजित होगा। तो यह पूरा संख्या 5 से विभाजित होगा, बिकॉज लास्ट लेटर इज 5, आपका 5 है। तो यहाँ तक आपको जानना था। इतना चीज़ आप जान गए, 2 के 3 का 4 के 5 के विभाज्यता के नियम जान गए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने में काफ़ी आसान होगा। देखिए कितना मजा आ रहा है, आइए देखते हैं। अब आपका जो एक्सरसाइज कितना है 1.2 है, उसको स्टार्ट करते हैं। 1.2 को देखते हैं और कहता है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालकर गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसका मतलब कितना भी बड़ा संख्या, मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या दे रहा है, पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड उसका निकालिए और उसके निकालने के बाद उस संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। आप केवल गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो क्वेश्चन आपका यही है। मानो क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन क्या है, पहला निम्नलिखित
संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। मैंने आपके सामने कोई संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है, बस सिंपल है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है कॉपी में लिख दिए आपके सामने, यहाँ पर कॉपी में लिख दिए। इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं बोर्ड पर और करते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका पहला नंबर है 140। टोटल क्वेश्चन लिख देते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला में जो आपका पहला क्वेश्चन है 1 नंबर 140 है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका 156 है। तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825 है। चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है 5005 है। और जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका है 7429 है। 7429 है। आइए सारे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को एक करके सारे क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी मजा आएगा। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे हो गया। अब आपके सामने आता है कि बताइए, हम सबसे पहले 2 से सबसे छोटी वाली संख्या से भाग लगाते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे छोटी वाली संख्या से देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटता है उसके बाद 3 के पास जाते हैं, उसके बाद 4 के पास जाते हैं। 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 के पास जाएंगे, ऐसे से आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 से जब जल्दी से आपको पता होना करना है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लास्ट वाली संख्या देखेंगे तो कितना है, 0 है। तो आप जानते हैं कि लास्ट में अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है, तो वह पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। तो कितना है, 0 है। तो इसका मतलब इस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। तो आराम से लगाएंगे। तो 2 से जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। देखिए अब फिर से देखेंगे कि 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर से 70 में क्या है, 2 से लगेगा कि नहीं लगा। तो लास्ट में इकाई अंक जो आपका क्या है, 0 है। तो इसका फिर से 2 से लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। फिर से लगाएंगे तो फिर से बताएंगे 2 से लगेगा कि नहीं 35 में। तो आप देखेंगे लास्ट में क्या है, इकाई अंक क्या है, 5 है। जब इकाई अंक 5 है तो 2 का विभेदक नियम कहता है कि लास्ट वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होगा तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 है, तो ये नहीं होगा। अब 3 के पास जाएंगे तो 3 कहता है कि संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 के पहाड़ा में आता है तो वह संख्या में भाग लगेगा 3 से। जब जोड़ेंगे 3 को 5 को तो कितना होगा, 8 होगा। 3 के पहाड़ा में 8 आता ही नहीं है, इसका मतलब 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब देखेंगे 4 के बाद। तो 4 का क्या नियम कहता है, 4 का विभाजक नियम कहता है कि संख्याओं का लास्ट 2 अंक, इसका मतलब यही 2 लास्ट है, 2 ही अंक है। तो उस संख्या देखेंगे 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। 35 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये खत्म। अब 5 के विभाजक नियम जानते हैं। तो 5 के विभाजक नियम क्या कहता है कि संख्या का लास्ट वाला इकाई अंक अगर 0, 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो लास्ट में क्या है, 0 तो नहीं है लेकिन क्या है, 5 है। जब 5 है तो इस संख्या में 5 से विभाजित होगा। तो 5 से करेंगे 7 × 5 = 35। अब ये जो 7 है आपका एक अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछता है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो पहले ही लेक्चर में आपको लिखवा दिए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। माने एक इस तरह एक लिखा जाता है और स्वयं को यानी अपने को छोड़कर, इसका मतलब खुद के छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे उस संख्या में, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जो आपका 7 है ना, इसमें केवल 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे आपका सामने आ गया 3, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसमें भी केवल 1 से लगेगा और 3 से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 11 हो गया, इसमें भी केवल 1 से लगेगा और 11 से लगेगा और किसी संख्या में नहीं लगेगा। 13 हो गया, तो 13 में भी आपका क्या है कि 1 से लगेगा और 13 से लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बनता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है, तो 2 होती है। इसमें भी केवल 1 से लगेगा और 2 से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ये होता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जान गया अभाज्य संख्या। अब देखिए इसी को करना क्या है, ये तो आपको ध्यान बता दी। अब इसी को कर रहा है कि जो 140 है ना, इसको गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो लिखेंगे 140 के बाद जो इसके गुणनखंड के रूप में जितना मिला इसी को यहाँ पर इधर लिख देना है।
तो कितना है 2 है, तो 2 गुणे फिर से 2 गुणे 5 गुणे 7। आप चाहेंगे तो एक को लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कहें कि जब गुणा करेंगे तो एक जो है किसी भी संख्या में 1 से गुणा करना पर जितना संख्या है उतना ही आएगा। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 1000 में 1 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो एक लिखेंगे तभी चलेगा, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। तो मान लीजिए हम लिख दिए, ये आपका हो गया 140 का गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कितना है 156। 156 जब 156 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो फिर से देखेंगे 2 से लगाएंगे। तो 2 का नियम क्या कहता है, विभेदता का नियम कि लास्ट वाला संख्या 0 2 4 6 8 होगा तब, तो 6 है, इसका मतलब 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7, और ये कितना हो जाएगा 8। 2 से फिर से लगाएंगे तो एक बार 3 मत जाएगा, ये हो जाएगा 9। फिर से इसमें अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 3 है, तो 3 है। अब हम लोग जाएंगे, सॉरी 9 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम जाएंगे 3 के पास जाएंगे, तो 3 क्या कहता है कि दोनों संख्या को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर वो संख्या 3 के पहाड़ा में आता है तो वो संख्या पूरी संख्या में भाग लग जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। लगाइए कितना हो जाएगा। और 13 जो है आपका है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें 1 और 13 को छोड़कर और किसी संख्या से भाग न लगे, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे, तो वही होता है अभाज्य संख्या। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 13 से भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो बस इसी को गुणनखंड के रूप में लिख देना था, तो बस इसी चीज़ को लिख देना है। तो 2 गुणे 3 गुणे 13, चाहेंगे तो एक भी लिख सकते हैं, तो एक लिखा। तो यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड, यही होगा आपका दूसरा का आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा का क्या है 3825। 3825 निकालेंगे इसका, तो देखेंगे लास्ट में क्या है 5 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से लगाने के लिए क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 8 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 2 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 जो है आपका 3 के पहाड़ा में आता है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगा। यही फायदा है विभाज्यता का नियम जानने में, कि आप मात्र 10 सेकेंड में आपको पता लग जा रहा है कि वो संख्या में 2 से 3 से 4 से 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से लगेगा। अब बिना से लगाते चलिए, तो 1 मिनट में होगा यहाँ आपका, 2 मिनट में जाएंगे तो कितने मिलेगा 7, और यहाँ पर होगा 5 से 15, तो इतना आपको आएगा। फिर से देखेंगे कि ये संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लास्ट में क्या है, इकाई में क्या है 5 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। जोड़ेंगे 3 से जाने के लिए जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 7 10 10 5 15, 3 के पढ़ा में 15 आता है, तो फिर से 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, एक का 3 दूना 6, 3 5 15, फिर से 4 से 25 आया। तो लास्ट वाली इकाई में क्या है, फिर से 2 से हम लोग ट्राई करेंगे। हर एक संख्या में जो भी संख्या आ रहा है आपको फिर से 2 से ट्राई करना है कि 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद से हम 3 पर जाएंगे, उसके बाद से हम 4 पर जाएंगे, उसके बाद से हम 5 पर जाएंगे। 2 से ट्राई करना है तो करना है। तो 2 से क्या होगा आपको पता चलेगा कि 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। 0 2 4 6 8 होता तब 2 से लगता है। अब 3 से करने के लिए ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा 11, 3 के पारा में 11 आता ही नहीं है, तो क्या होगा इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 4 से देखने के लिए लास्ट के 2 संख्या देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, इसका मतलब 4 से भाग लगेगा कि नहीं। तो लास्ट के 2 अंक क्या है 25, अब 4 से 25 कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इस संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 से तो क्या कहता है 5 का नियम, लास्ट वाले इकाई अंक संख्या अगर 0 5 हो तो वो संख्या में 5 से भाग लगेगा। तो क्या है 5 है, 0 नहीं है लेकिन 5 है, तो पूरी संख्या में 5 से भाग लगेगा। आइए लगाते हैं, 5 से जब लगाएंगे कितना हो जाएगा आपका 8 पे 40, 5 पे 25, आपको मिलेगा 85। कितना मिलेगा 85। हाँ फिर से आप देखेंगे लास्ट में, फिर से अब 2 से लगाएंगे, तो 2 से नहीं लगेगा 5 है, फिर से 3 से लगाएंगे, तो 3 से क्या होगा आज जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो फिर से 13 3 के बाद आता नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 5 में 5 5 7 35, 17 बजे 85। फिर से जो 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है कि इसमें केवल 1 से और 17 से भाग लगेगा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए डायरेक्ट हम 17 से लगा दिए, आपका 1 हो गया। अब इसी को लिख देना है, तो 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17,
1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये आपका हो गया 3,850 के गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब चलिए आपका लास्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर इसी लेवल देख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चौथा नंबर क्या है, 5,005 है। अब देखेंगे 2 से 100 रुपये लगाएंगे तो 200 लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 3 से ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 3 के बड़ा आता ही नहीं है। 4 से तो लास्ट के 2 अंक दिल देंगे तो 0,5 है, तो 0,5 4 से कटेगा नहीं, 5 से डायरेक्ट लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो आपको कितना मिले 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ फिर से 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। तो आप आगे के लिए देखिए कभी कभी तो आपको दिक्कत पड़ जाएगा, इसलिए कि आप 5 तक सीखे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी संख्या सबका विविधता का नियम है, लेकिन उतना तक आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत पड़ गई तो यहाँ पर हम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 से लग रहा है कि नहीं, तो 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, आप देखेंगे तो 8 से भी नहीं लगेगा, आपको कितना से लगेगा 7 से लगेगा, 7 होगा, फिर से जब घटेगा तो कितना होगा 7 3 30, 7 से लगाते हैं, 7 से शायद लग जाए, 7 एकम 7 बजा 3 30, 7 चौके 28 2 7 तरीका 21, इसमें 7 से लग जाएगा 143 आएगा, कितना आएगा 143। और फिर से देखेंगे तो 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 8 होगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, फिर से हम लोग देखेंगे 6 से भी नहीं लगेगा, कितने से लगेगा 13 से लग सकता है, 13 कम 13 13 कम 13, इसके मतलब 1100 रुपये लगाते हैं, 11 से लग जाएगा, 11 से लगाएंगे तो कितना होगा आएगा आपका 11 कम 11 13 मत हो जाएगा, फिर से 13 से कटाएंगे तो 1 मत आपका आ गया 5005 का जो आया आपका खंड के रूप में, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह आपका आ गया 5,005 का गुणनखंड के रूप में ये आपका आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 74 से 29, इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग करिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, अब चलते हैं अगले दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 संख्या देगा, दे देगा, मान लीजिए 10 दे रहा है और 12 दे रहा है, 2 आपको संख्या दे देगा और कह रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड निकालिए और उसके बाद आप बताइए कि एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताना है कि एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा, और उसके बाद फिर से भी उसी में कह रहा है कि जांच भी कीजिए कि क्या इस दोनों संख्या को आपस में गुणा करने पर कितना आएगा 120, तो 120 आ रहा है, तो क्या बताइए कि जब इस दोनों संख्या का जो एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका जो आंसर आया है उस दोनों को आपस में गुणा करने पर 120 आएगा कि नहीं आएगा। इसी चीज़ को हम लोग को जानना है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो आइए पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन 2 संख्या देंगे, अब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जब 10 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 से लगेगा 5, 5 एकम 5, फिर से 12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6, फिर से निकालेंगे तो 3, फिर से कितना 3 1 मतलब, और फिर से यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 12, बराबर देंगे 2 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, ये आपका हो गया। एक है तो एक भी लिख दीजिए, दोनों में एक है, ये भी लिख दिया। अब हम जानते हैं कि ये आवाज़ है। अब यहाँ से आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्यों निकलता है, तो एचसीएफ कहता है कि दोनों जो संख्या है इसमें दोनों में जो संख्या कॉमन होगा ना वही संख्या आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है 2 है और फिर से आपका 1 है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या, जो संख्या यहाँ होना चाहिए इस संख्या अगर वहाँ पर भी होता तो उसको कॉमन ले लेंगे। फिर से यहाँ 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है तो फिर से इसमें एक और 2 नहीं बच रहा है, ये तो 2 इसके साथ चला गया तो 2 नहीं बच रहा है, 3 भी है इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, तो हो खत्म। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 1, इसका मतलब 2। आपका एचसीएफ कितना आया 2 आया। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम इस तरह निकलेगा कि ये जो है आपका इसको एक बार ले लेंगे, जो आपका एचसीएफ आएगा उसको पहले सबसे पहले उसको लिख लें, दिमाग अवसर कीजिएगा कि जो आपको एचसीएफ आएगा उसको एक बार लिख देंगे और उसके बाद से जो भी संख्या बच रहा है इसमें
उसको लिख देंगे। तो उसके बाद क्या बच रहा है आपका 5 बच रहा है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद इसमें क्या बच रहा है 2 बच रहा है, और इसमें क्या बच रहा है 3 बच रहा है। जब इसको ऐड कर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 है 60, कितना है 60। अब यही चीज़ कह रहा है कि आप गुणा करके बताइए कि एलसीएम एचसीएफ को जब गुणा करेंगे तो ये संख्या के गुणा के बराबर है कि नहीं, यही जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो प्रथम संख्या आपका यहाँ पर 10 है, द्वितीय संख्या आपका 12 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है 60 आया है, गुणा एचसीएफ कितना है 2 आया है। तो इसको जब गुणा करेंगे कितना होगा 120, इसका भी गुणा करेंगे तो 120। देखेंगे यहाँ पर आपका आ गया है, दोनों चीज़ बराबर हो गया। तो यही हो गया आपका जांच, यहाँ पे लिख देंगे जांच, ये हो गया आपका जांच हो गया। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए, और उसका जो आंसर आया है उस दोनों का आपस में गुणा किए तो हमारा आया है 120। अब कह रहा है कि बताइए जो संख्या है, दोनों संख्या है, इसको भी गुणा करने पर 120 आ रहा है कि नहीं। तो आपके सामने आ गया है, दोनों संख्या बराबर है, आपका जांच हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ये बता दें, ये जो आपका हेडिंग है इसका क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन का बहुत बड़ा है, लिखेंगे तो यहाँ तक होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन को नहीं लिख देना है, क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। आपका जो बुक है वो बुक है एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो आपको पता होगा। एक्सरसाइज कितना 1.2 और क्वेश्चन नंबर को कितना रखना है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको 2 संख्या देगा और दोनों संख्याओं को करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका गुणनखंड निकालना है, और वहाँ से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और जो एलसीएम का वैल्यू आ रहा है और जो एचसीएफ का वैल्यू आ रहा है, मान जो आ रहा है, उसको आपस में गुणा करना है और बताना है कि जो 2 संख्या आपको दिया था क्वेश्चन में वह संख्या का गुणा और एचसीएफ एलसीएम का गुणा आपस में बराबर है कि नहीं, यही चीज़ सीखना है। आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 2691, जो है 2 संख्या दी है आपको 2691। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 2691, ये आपको दिया है। चलिए इसको निकालते हैं, सीखते हैं, काफ़ी मजा आएगा। 2 संख्या दे दिया, प्रथम संख्या के निकालना, दूसरी निकालेंगे तो आपको 13 मिनट में जाएगा। यहाँ करेंगे तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 13 से भाग जब 91 निकालेंगे तो कितना होगा आपका 2 से हो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगेगा ये आपका 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से, इससे डायरेक्ट इसमें लगाते हैं 13 से, 13 से 91, इसका मतलब 7 से लग जाता है। तो सबसे पहले 7 से लगा लीजिए, 7 13 91, फिर 13 से लगाएंगे तो कितना होगा 1 मिनट में। तो ये आपका होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर 26 और यहाँ पर लिखेंगे 91 इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 13 का गुणनखंड 2 गुणे 13 गुणे 1, और 26 का 91 का गुणन कितना है 7 गुणे 13 गुणे 1। अब करना क्या है आपको, यहाँ से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों संख्या में जो कॉमन होगा वही आपका हो जाएगा एचसीएफ, वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये आपका है। तो 13 1 में गुणा करेंगे तो आपको होगा 13 ही जाएगा, तो ये आपका 13 हो गया आपका एचसीएफ। अब यहाँ देखना है एलसीएम। तो एलसीएम को होता है कि जो आपका एचसीएफ आया उसको एक बार लिख देना है, तो लिख दिए, और उसके बाद से एलसीएम को इसको छोड़कर बाकी जो भी संख्या उसको आपस में गुणा कर देना है। तो 13 हो गया, अब बच रहा है 2, तो 2 को लिख देंगे, और इसमें बच रहा है आपका 7 लिख देना है, और इसमें कुछ नहीं बच रहा है। अब इस संख्या को आपस में गुणा कर देना है, तो क्या होगा 13 दूना आपका हो जाएगा 26 और सब 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 742 का 2, और 7 दूना 14 14 6 4 18 182, कितना आ रहा है 182। अब देखिए आपका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब करना क्या है कि जांच करना है कि 26 और 91 का जो गुणा है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, और यहाँ पे जांच में क्या लिखेंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ।
तो प्रथम संख्या क्या है आपका 26 है और द्वितीय संख्या क्या है आपका 91 इक्वल टू एलसीएम कितना है आपका 182 गुणा एचसीएफ कितना है 13। आपस में गुणा कीजिए। देखिए जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 91 में 26 से तो 6 9 5 9 6 54 2 9 दूनी 18 कितना हो जाए 6 6 8 5 13 2 2366 और यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 182 गुणा 13 6 8 ठीक है 24 3 5 2 8 1 जोड़ेंगे तो 6 6 2 आपका आ गया 2366। ये आपका हो गया जांच 2366 दोनों बराबर है तो ये आपका हो गया आंसर क्लियर। यही हो गया आपका आंसर क्लियर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सारे क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है 510 और 92 है 510 और 92 510 और 92 दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 510 और 92। चलिए 510 का बाजू में ऊपर निकालते हैं। निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 से लग जाएगा तो 2 और यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 5। ये आपका होगा 510 हो गया। और फिर से किधर 2 से नहीं लगेगा 3 से भी नहीं लगेगा 4 से भी नहीं होगा 5 से लगेगा कितना होगा आपका 5 25 5 कम 5 ये आपका हो गया 510। यहाँ पर 2 1 हो जाएगा 5 फिर से 5 से लगाएंगे कितना 91। अब कितना आएगा ये लगेगा 3 से लगेगा 3 से लगेगा 2 से तो लगेगा नहीं 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका कितना मत में जाएगा 13 और 17 से 17 मत में जाएगा आपका। आप जान सकते हैं 3 एकम 3 17 में 3 से गुणा करना कितना होगा 17 से 51 17 से 51 क्या हो गया 3 से 2 बचेगा आपको 17 मत में गया 17 से 1 मत में जाएगा तो आपका हो गया 510। अब निकालेंगे 92 का 92 का निकालेंगे कितना होगा आपका ये होगा 4 ये हो गया आपका 6 फिर से निकालेंगे 2 से तो फिर से हो गया आपका 2 और 1 होगा 30 फिर 30 से निकालेंगे तो 23 है हमारी संख्या है तो ये खुद से कटेगा। अब इसी को लिख देना है 510 इक्वल 92 तो ये कितना है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और यहाँ पर क्या आया 2 गुणे 23। अब एच क्या हो जाएगा मिला देंगे तो केवल 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है 2 मिल रहा है तो एच आपका हो गया 2 एलसीएम तो सबसे पहले एच को लिख देंगे 2 आया 2 लिख देंगे उसके बाद जो संख्या बच रहा लिख देंगे तो 5 है तो 5 3 है तो 3 17 है तो 17 फिर से 2 है तो 2 फिर से 23 है तो 23। चलिए गुणा करते हैं 5 गुना 10 10 35 30 है तो 17 से 51 तो 510 गुणे 2 बच रहा है तो 51 गुना 110 ये हो गया 1110 हो गया डायरेक्ट उतना ही होगा 2 एकम 2 सॉरी 2 91 में और कितना हो जाएगा 102 सॉरी ये आपका होगा कितना आएगा यहाँ तक और उसके बाद 1020 में हम लोग गुणा करेंगे 23 से तो कितना होगा आपका 0 6 0 3 गुणे 0 4 0 2 जो जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 3 23 460 कितना आ रहा है 23 460 ये आपका आएगा 23 460 एलसीएम। और अब देखिए इस संख्या को आपस में गुणा जांच करना है जांच करना है जांच कर लेते हैं। तो प्रथम पद गुणे द्वितीय पद तो प्रथम क्या है 510 गुणे 92 जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 510 गुणे 92 तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं
0 2 15 10 0 9 9 45 0 2 9 6 4। ये आपका कितना आया? कितना है? 46,920। कितना आ रहा है? 46,920। इधर आपका आया 46,920। और एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना आएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम क्या है? 23 गुणे एचसीएफ कितना है? 2 है। जब इसको गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। ये भी आपको बराबर हो गया 46,920 इधर भी है, 46,920 इधर भी आ गया। ये भी आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। ऐसे आपको निकालना है सिंपल। जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? 366 कितना है? सॉरी 336। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर 336 का में 54। तो ये आपका अगला नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। और ये आपको यहाँ क्वेश्चन जो है वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है, तो इसीलिए प्लीज़ ये क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। और एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, बस एक लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरे सामने है, संख्या, क्वेश्चन आपके सामने है संख्या 6 7 8 9 6 4 7 6 7 4 5 किस संख्या से विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? आपका ऑप्शन है, पहला आपका ऑप्शन जो ऑप्शन है ए नंबर 2, जो का बी नंबर ऑप्शन है 3, जो का सी नंबर ऑप्शन है 4, जो का डी नंबर आपका ऑप्शन है 5। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपका क्वेश्चन 3 से भी, जो भी संख्या से भाग लगा है तो ये भी लिख दीजिए कि 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। अगर 2 से हो रहा है तो 2 से भी बताइए, 3 से भी हो रहा है तो 3 से भी बताइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।